सॉरी। ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चलते हैं जी सीधा हमारे स्केल शार्पनर की जानिब। यहाँ पे आपने आ जाना है, पेज नंबर 133 है, स्केल शार्पनर है हमारा, चैप्टर है जी हमारा 7। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कंप्लीट द गिवन पैटर्न। यहाँ पे देखें 27 है, उसके बाद 27 में 3 ऐड करें तो 30 बनता है, 30 में 3 ऐड करो तो 33 बनता है, 33 में 3 ऐड करो तो 36, 36 में 3 ऐड करो तो 39, 39 में 3 ऐड करो तो 42 बनता है, 42 में 3 ऐड करो तो 45 बनता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। 67 के बाद आपने 5 सब्ट्रैक्ट किए तो बन गया 62, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 57, 57 के बाद 5 फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 52, 52 के बाद 47, 5 सब्ट्रैक्ट हुए, इसके बाद फिर 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 42 आ जाएगा। ओके मेरे बच्चों, इसके बाद यहाँ पे कहता है कि पहले तो इस कंप्लीट द पैटर्न एंड राइट द पैटर्न रूल फॉर ईच। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें 12 + 2 12 हो गया, 12 में आपने 4 प्लस किए तो 16, यानी कि देखें ना 10 + 2, उसके बाद 4, फिर मेरे हिसाब से 6, यानी कि हर में जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 ऐड किया था ना पहली मर्तबा, तो अगली मर्तबा उसी 2 में एक और 2 ऐड करो तो बन जाएगा 4। क्या बनेगा बच्चों? फिर 4 में आप 4 बन गया, 4 के बाद फिर आप उसके अंदर 2 ऐड करो तो बन जाएगा 6, फिर 6 में अगर आप 2 ऐड करो तो बन जाएगा 8। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ तो बन जाएगा 8। अब दोबारा समझा देता हूँ। देखें हमने 10 में 2 प्लस किया था तो बन गया था 12, 12 में कितने प्लस हुए 4, बन गया 16, 16 में प्लस किए 6 तो बन गया 22, 22 में प्लस किए 8, अब 8 में प्लस करो 2, 8 में प्लस करो 2 तो बन जाएगा 10, 30 में 10 प्लस किया तो बन गया 40। अब 40 यहाँ पे 10 बन गया ना, 10 में फिर प्लस करो 2 तो बन जाएगा 12। अब 40 में 12 प्लस करो तो बन जाएगा 52। दोबारा समझाता हूँ, परेशान नहीं होना। यहाँ पे है जी 10, उसमें हमने किया +2 तो बन गया 12, उसी 2 में एक और 2 प्लस किया बन गया 4, तो 12 में 4 प्लस किया बन गया 16। अब 4 में हमने फिर 2 प्लस किया तो बन गया 6, 16 में 26 में 16 में 6 प्लस किया बन गया 22। अब थोड़ा सा याद दुहानी दिमाग के ऊपर जोर डालिए। यहाँ पे देखिए मैंने कहा है 10, 10 में आपने 2 प्लस किया बन गया 12, 12 फिर आपने उसी 2 में एक और 2 प्लस किया तो बन गया 4। जब आपके पास 12 में 4 ऐड हुआ तो बन गया 16, उसी 4 में आपने एक और 2 ऐड किया तो बन गया 6, 16 में आपने 6 प्लस किया तो बन गया 22, उसी 6 में आपने एक और 2 प्लस किया बन गया 8, 8 22 में आपने 8 प्लस किया बन गया 30, उसी 8 में आपने 2 प्लस किया बन गया 10, अब 30 में 10 प्लस किया तो बन गया 40, 10 में प्लस किया 2 तो बन गया 12, बन गया 52। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। चलें जी, अब इसका पैटर्न बताता हूँ। ठीक हो गया मेरे बच्चों? सही हो गया। यहाँ पे पैटर्न आपको बताना है। अच्छा जी, यहां पे लिखा गया है स्टार्ट फ्रॉम 10, स्टार्ट फ्रॉम 10 से शुरू हुआ, ऐड 2, ऐड 2 लिखा, ऐड 2 लिखने के बाद ईच टाइम, EACH ईच टाइम, एवरी नंबर। ओके,
इसके बाद आपने यहाँ पे 95 है, 95 में आपने 2 माइनस किए, आप देखें यहाँ पे 2 माइनस होता है तो बन गया 93। फिर इसने यहाँ पे 3 माइनस कर दिए, गौर कीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, कितने 2 माइनस हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वाज़ेह कर देता हूँ, यहाँ पे 2 माइनस करता है तो 93, फिर कर देता है -3, बन गया 90, फिर 2 माइनस हुआ, गौर कीजिएगा प्लीज़, फिर हो गया -3, अब -3 हुआ, इसके बाद क्या आना चाहिए -2, ऐसे ही ना, तो -2 में 85 में से 2 कट करो तो 83 आ गया। ओके, फिर अगले स्टेप में क्या होना चाहिए -3, तो -83 में यहाँ पे आ गया 80। ये पैटर्न आपको समझ आया? देखें 95 था, उसमें 2 माइनस हुए 93, फिर 3 माइनस हुए 90, फिर 2 माइनस हुए 88, फिर 3 माइनस हुए 85, 85 के बाद फिर तरतीब यही चलती आएगी, 85 में से 2 माइनस करो तो 83, फिर आपने 3 माइनस किया तो 80। यहाँ पे अब आपने लिखना है स्टार्ट फ्रॉम 95, 95 लिख लिया, 95 लिखने के बाद सबट्रैक्ट, क्या है, सबट्रैक्ट 2 and 3, सबट्रैक्ट लिखा 2 and 3, ALLTERNATIVELY, अल्टरनेटिवली, ठीक है कि स्टार्ट फ्रॉम 95, सबट्रैक्ट, पहले 2 सबट्रैक्ट हुआ, फिर 3 अल्टरनेटिवली तरतीब के साथ। ओके हो गया, ये आपकी स्केल शार्पनर आगे पेज है मेरे हिसाब से, वो भी हमने करना है। चलें जी अगले पेज पे आ जाते हैं, पेज है जी 130 आपका 4। यहाँ पे ये कह रहा है कि पैटर्न 1 भी बताएं, पैटर्न 2 भी बताएं, पैटर्न 3 भी बताएं और साथ रूल भी उनका बताएं 1, 11, 21। चलें जी हम इनका पैटर्न करते हैं। पहला पैटर्न आपके पास पैटर्न 1 है, यहाँ पे देखें पैटर्न 1 में पहला बना 1, फिर लिखा 11, फिर लिखा 21, क्या लिखा ये वाला 21, फिर लिखा 31, फिर लिखा 41, ये आपका पैटर्न बन गया। इसके बाद आगे भी आप लिख सकते हैं एट लीस्ट 3 पैटर्न। अच्छा जी 3 पैटर्न है, इसके बाद 31, 41, ठीक हो गया। इसमें रूल है जी ऐड 10, ऐड 10, हर में आपने 10 ऐड करते रहना है। ओके, इसके बाद 2 वाला रूल है, पहले 2, 12, 22, 32 और 42। अच्छा जी 2 वाला रूल, 2 वाले रूल में यहाँ पे इसने जो लिखा है 2 पैटर्न 2 में, तो यहाँ पे पैटर्न 2 रूल भी लिखना है। यहाँ पे अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 में अगर हम देखें तो ये तरीका भी बन सकता है, और मैं 3 का चेक करके देखता हूँ 3 में। अच्छा 2 मिनट ऊपर पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व गिवन चार्ट एंड फाइंड एट लीस्ट 3 पैटर्न, आल्सो राइट रूल्स फॉर दीज पैटर्न, और इनका रूल भी बताना है। मेरे हिसाब से तीनों में एक ही रूल लग जाता तो ज़्यादा बेहतर था। मैं ऊपर भी चेक कर लेता हूँ तो अच्छा जी पहला रूल ऐड वाला हो गया, दूसरा रूल हम सबट्रैक्ट वाला मार लेते हैं। यहाँ पे देखें पैटर्न 2 उसने कहा है, पैटर्न उसने कहा है कि एट लीस्ट 3 पैटर्न लिखने हैं। कितने? 3 पैटर्न। पहला पैटर्न हो गया ऐड वाला। अब दूसरा पैटर्न हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50, ये वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर हम लिखते हैं 49, फिर 48, 47, 46, 49, 48, 47, 46। इसका मतलब है सबट्रैक्ट 1 हो गया, हर में आपने सबट्रैक्ट 1 कर दिया। ओके, अब पैटर्न 3 यानी कि तीसरा पैटर्न, अब आपने ऐड भी बना लिया, सबट्रैक्ट बना लिया। अब आपने बनाना है सबट्रैक्ट, यानी कि आपने लिखा 2, 13,
24, 35, 46। पहले देखें, ये वाला 2 लिखा, फिर उसका कनेक्शन इसके साथ, फिर उसका कनेक्शन इसके साथ, फिर उसका कनेक्शन इसके साथ, फिर उसका कनेक्शन इसके साथ। पहले आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 13, फिर आपने लिखा 24, फिर आपने लिखा 35, फिर आपने लिखा 46। अब आपका तीसरा पैटर्न बना एडिंग 12 ईच टाइम। ये थोड़ा उससे भी तीसरा पैटर्न हो गया कि नहीं हो गया? ये ऐड का, ये सब्ट्रैक्ट का, ये एडिंग 12 ईच टाइम। ओके हो गया मेरे अजीज तुलबा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अच्छी समझ आई होगी। एट लीस्ट 3 पैटर्न, इनको आपने याद रखना है कि 3 पैटर्न आपने बनाकर पेश करने हैं, वो भी आप किसी भी